आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं और राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र, इन दो टॉपिकों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो प्रमुख विशेषता है वो है मानक प्रकृति। तो राजनीतिक सिद्धांत केवल यही नहीं बताता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बल्कि यह भी बताता है कि राज्य और राजनीति कैसी होनी चाहिए। यानी न केवल यह वर्तमान का अध्ययन करती है, बल्कि राज्य और जो राजनीति है इसमें किस प्रकार से सुधार होना चाहिए, इसकी जानकारी भी हमें प्रदान करता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार जैसे मूल्यों पर आधारित आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की खोज करता है। तो पहली जो विशेषता है वो है इसकी मानक प्रकृति। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है वैचारिक विश्लेषण। वैचारिक विश्लेषण के अंतर्गत इसमें शक्ति, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र जैसे राजनीतिक अवधारणाओं की स्पष्ट और गहन व्याख्या की जाती है ताकि राजनीतिक वास्तविकता को बेहतर समझ बन सके। तो यह वैचारिक विश्लेषण के ऊपर बल देती है। पहले थी मानक प्रकृति। तीसरी विशेषता है इसकी दार्शनिक और ऐतिहासिक जड़ें। राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, जॉन रॉल्स जैसे दार्शनिकों की रचनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है और दर्शन के विचारों से यह पोषित है। कहने के राजनीतिक जो सिद्धांत है यह कोई वर्तमान नहीं बल्कि भूतकाल से यह चली आ रही है। और राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रमुख विचारक हैं प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, जॉन रॉल्स, इन दार्शनिकों की रचनाओं से यह जो विषय है यह गहराई से जुड़ा हुआ है। तो यह इतिहास में विकसित हुआ है और ये जो विचारक हैं इनके विचारों से यह पोषित है। कहने मतलब है कि ये कोई निराधार नहीं है, बल्कि राजनीतिक विचार के जो बहुत ही विद्वान थे उनके विचारों से यह पोषित हुआ है, फैला हुआ है। तीसरा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। यह है मौजूदा राजनीतिक संस्थाओं, नीतियों और सामाजिक मान्यताओं की आलोचना करता है और छिपी हुई सत्ता संरचनाओं को उजागर करता है। तो देखो राजनीतिक सिद्धांत है आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है। कहने का मतलब है कि एक राजनीतिक संस्थाएं, नीतियां हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं उनमें यदि कमियां हैं तो उनकी आलोचना भी करता है और इसके अंतर्गत जो कमियां हैं उनको उजागर करता है और इसमें जो अच्छी बातें हैं उन पर आधारित उनको अपनाने के ऊपर बल देता है। तो ये एक तरह से समाज में सुधार, परिवर्तन और संरक्षण के उपाय भी हमें सुझाता है। तो यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है राजनीतिक सिद्धांत। अगला है विचारधारात्मक विश्लेषण। यह विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद आदि की उत्पत्ति, मूल तत्वों और प्रभावों का विश्लेषण करता है। हर राजनीतिक सिद्धांत किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होता है। तो यह विचारधारात्मक विश्लेषण का रूप लिए हुए होता है। अगली इसकी राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है अनुशासन आधारित प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न अनुशासन जैसे दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, धर्म, अर्थशास्त्र आदि की अंतर्दृष्टियाँ मिलती है। चिंतक अपने पृष्ठभूमि के अनुसार अलग दृष्टिकोण से राज्य और समाज की व्याख्या करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का जो अन्य विषय हैं उनसे भी गहरा संबंध होता है। यदि हमें राजनीति को समझना है तो अन्य विषयों का अध्ययन भी हमें करना जरूरी है। तो यह अन्य जो दर्शन हैं जिनमें से इतिहास है, समाजशास्त्र है, दर्शन, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इनका भी जो ज्ञान है हमें इसके माध्यम से मिलता है। अगला है विशेषता राजनीतिक यथार्थ की व्याख्या और मूल्यांकन। यह राजनीतिक संस्थाओं और व्यवहारों की बौद्धिक व्याख्या करता है। यह न केवल राजनीतिक घटनाओं को समझाता है बल्कि उन्हें सुधारने के उपाय भी प्रस्तावित करता है। समाज और इतिहास की समझ। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति, समाज की रचना, सामाजिक संघर्षों के कारण और समाधान को भी समझने का प्रयास करता है। द्वैत भूमिका। यह समाज को समझने और उनकी कमियों को दूर करने दोनों में सहायक होता है। यानी यह व्याख्या भी करता है कि और दिशा प्रदान करता है कि यह क्या है और क्या के साथ इसमें क्या होना चाहिए, यानी क्या इसमें नई बातें जुड़नी चाहिए, यह इस बात पर भी ध्यान करता है। तो द्वैत भूमिका मतलब यह दोहरी भूमिका निभाता है। तो उनकी कमियों को दूर करता है, दूसरी ओर एक नई दिशा भी प्रदान करता है। यानी यह केवल क्या है इससे संतुष्ट नहीं है बल्कि इसमें क्या सुधार होने चाहिए इस पर भी बल देता है। 10वीं विशेषता है विचारों और आदर्शों की प्रस्तुति। यह राजनीतिक सिद्धांतों को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखता बल्कि उन्हें समाज के आदर्श संस्थाओं और मूल्यों के रूप में भी प्रस्तुत करता है।
तो ये तो थी राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। अब है राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का मतलब यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत इसकी जो विशेष सामग्री है वो क्या है, इसका कार्य क्षेत्र है वो कितना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है शक्ति का अध्ययन। तो राजनीतिक सिद्धांत में यह समझाने का प्रयास करता है कि सत्ता कैसे प्राप्त होती है, वैध ठहराई जाती है और प्रयोगी की जाती है। यह शासन के अधिकार और उसकी वैधता के स्रोतों की विवेचना करता है कि कोई भी व्यक्ति वो सत्ता को कैसे प्राप्त करता है और वैध उसको कैसे, यानी उसको कानूनी कैसे ठहराता है वो। यानी कहने का मतलब कि यदि सत्ता यदि कानूनी नहीं होगी तो लोग उसके पालन नहीं करेंगे। तो जो सत्ता प्राप्त करता है वो अपनी शक्ति को कैसे उसको जायज़ ठहराता है और वास्तव में उसको व्यवहार में प्रयोग कैसे करता है। तो आदि का अध्ययन है वो इसमें राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। दूसरा है सरकार और शासन का अध्ययन। इसमें सरकार की संरचना, कार्य प्रणाली और शक्तियों के विभाजन का विश्लेषण होता है। यह शासक और नागरिकों के बीच संबंधों को भी समझता है। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है, पहला है इसमें शक्ति का अध्ययन, दूसरा सरकार और शासन का अध्ययन, तीसरा है इसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत यह समझता है कि लोग राजनीति में कैसे भाग लेते हैं, कैसे विचार बनते हैं और निर्णय लेते हैं। यह राजनीतिक आंदोलनों, जनमत और व्यवहार को भी समझने का प्रयास करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी होता है। मानवीय व्यवहार के मतलब यह है कि लोग राजनीति में किस प्रकार से भाग लेते हैं, लोगों का राजनीति के प्रति विचार कैसे बनता है और लोग किस प्रकार से राजनीति के संबंध में निर्णय लेते हैं। यानी इस प्रकार की जो समझ है राज्य के प्रति, जो लोगों की सोच बनती है, उसको समझने का प्रयास भी राजनीतिक सिद्धांत करता है। तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन है वो इसमें भी किया जाता है। फिर है राज्य का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति, विकास, स्वरूप और कार्य क्षेत्र को लेकर के विभिन्न सिद्धांतों जैसे देवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और भौतिकवादी सिद्धांत का क्या करता है, विश्लेषण करता है। यानी राज्य का अध्ययन करता है कि राज्य की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ, उसका स्वरूप क्या है और कार्य क्षेत्र को लेकर के विभिन्न जो सिद्धांत हैं जिनमें देवीय सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इनका विश्लेषण भी करता है। यानी अलग अलग सिद्धांतों का विश्लेषण करता है और यह एक धारणा बनाता है कि कौन सा इनमें से सिद्धांत वो सर्वश्रेष्ठ है, उपयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अगला कार्य क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। यह राष्ट्रों, संगठनों और वैश्विक सत्ता संतुलन जैसे विषयों को समझता है। युद्ध, शांति, कूटनीति और वैश्विक शासन जैसे पहलू है इसमें शामिल होते हैं। नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। इसमें यह देखा जाता है कि नीतियाँ कैसे बनती हैं, कौन से जो कारक हैं वो नीतियों को प्रभावित करते हैं और उन नीतियों का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक सिद्धांत है वो नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। ये भी इसके कार्य क्षेत्र में आता है। तो राजनीतिक सिद्धांत नीति निर्माण के संबंध में नीतियाँ कैसे बनती हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो नीतियों को प्रभावित करते हैं और उन नीतियों का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन है वो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। फिर है नारीवाद का अध्ययन। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत लिंग आधारित असमानता, भेदभाव और पितृसत्ता की आलोचना करता है तथा लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की क्या करता है, वकालत करता है। अगला कार्य क्षेत्र है क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत क्षेत्रीय सहयोग संगठनों की भूमिका, उद्देश्यों और कार्य प्रणाली को समझता है जो किसी क्षेत्र विशेष में राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो ये पढ़ा हमने राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र, और पहले हमने पढ़ा इसमें राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। अब थोड़ा सा इसका राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है और वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत केवल सत्ता और राज्य की संरचना का विश्लेषण पर नहीं है, बल्कि यह राजनीति से जुड़े नैतिक, दार्शनिक और व्यवहारिक प्रश्नों पर सतत संवाद है। यह एक निरंतर बौद्धिक प्रक्रिया है। कहने मतलब राजनीति को यह निरंतर नए आयाम प्रदान करता है, नई नई समझ बनाने का प्रयास करता है जो समाज में बेहतर जीवन के लिए परिस्थितियां निर्मित करने का प्रयास करती हैं। इसका उद्देश्य राजनीतिक ज्ञान का सरलीकरण, शोध को दिशा देना और राजनीतिक विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में स्थापित करना है। राजनीतिक सिद्धांत शासन की वैधता और नैतिक औचित्य को सुनिश्चित करता है। यह दर्शन और विज्ञान के समन्वय पर आधारित होता है। यह न तो केवल दर्शन पर्याप्त है और न ही केवल अनुभववाद, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य विज्ञान से
नहीं समझे जा सकते, जैसे ही वैसे ही दार्शनिक दावे हैं वो अनुभवजन्य परीक्षण से गुजरने चाहिए। तो आज की जो समस्याएं हैं, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, वैश्विक संघर्ष, इस सिद्धांत की प्रासंगिकता को और बढ़ा देती है। प्लामे नाच के अनुसार यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक कठिन, उपयोगी और अनावश्यक बौद्धिक प्रयास है। जर्मिनो कहते हैं कि यह सिद्धांत ईमानदारी से मानवता के साथ साथ प्रश्नों पर आधारित विचार करता है। यह राजनीतिक सिद्धांत केवल एक बौद्धिक अभ्यास और व्यवहारिक दिशा देता है जो बेहतर समाज के निर्माण का मार्ग है वो प्रशस्त करता है। तो ये था इसका प्रासंगिकता और महत्व। तो आज की इस क्लास में हमने राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया, राजनीतिक सिद्धांत का जो कार्यक्षेत्र है उसका हमने अध्ययन किया, साथ ही इसकी प्रासंगिकता और इसका जो वर्तमान जो महत्व है उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।